नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं अमृति कृष्णम। एन न्यूज लाइव के विशेष कार्यक्रम अंगवानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने अंगवानी कार्यक्रम में अंग की गंगा में साहित्य की लहरों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार डॉक्टर मधुसूदन झा, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त DSW व PG हिंदी और अंगिका विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष रहे हैं। साहित्य कर्म को लेकर डॉक्टर मधुसूदन झा का जुड़ाव विभिन्न आंदोलन से रहा है। इनका साहित्य संसार बहुत विस्तृत रहा है तथा इनका साहित्य सृजन आकाश सा असीम है। हिंदी और अंगिका के साहित्य सृजन में आज भी लगे हुए रहते हैं और भागलपुर के कई संस्थाओं में ये सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, पंख भी है, उड़ान भी है, हौसलों में जान भी है, इन फड़कती भुजाओं में आसमान छूने का अरमान भी है। आइए अंगवानी में एक खास मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर मधुसूदन झा से। जैसे हमरा वेद मिले छे, अथर्ववेद मिले छे। अंग के बाद जैसे अंग सिर्फ बंग और अंग मिला के जैसे महाभारत में एक चर्चा कर लगलो छे। अंग के क्षेत्र वही समय में बिटंकपुर समुद्र के तटप छले और अंग के क्षेत्र मानभूमि, वीरपुर, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना में छले प्राचीन काल में। लेकिन अंग के क्षेत्र धीरे धीरे बाद में जाकर घटले। अंग के व्युत्पत्ति के अंग जोड़ अच। अंग बहुअर्थी है, एक कतेन अर्थ है, लेकिन मुख्य रूप से सौंदर्य के रूप में या सुदक्षिणा के पुत्र के रूप में जैसे मिले है। अंग के चर्चा हमें संस्कृत बौद्ध ग्रंथ में मिले है, महावस्तु मिले है, जैनागम में मिले है। अंगिका अब अंग जनपद के बात हो तो अंग जनपद के तात्पर्य है कि वही उ सारा क्षेत्र जे में अंगिका बोलो जाए छे। तो अंग जनपद के तात्पर्य पुरानो अगर हम लगाबै छियै तो वही मानभूमि से लैके संथाल परगना तक रहै छै। लेकिन आधुनिक अंग जनपद के क्षेत्र जे छे वो सीमित भए गेलै। वो आज अंग जनपद के तात्पर्य जे छे वो बिहार और झारखंड ये दोनों के जे छे जिला के मिला के जे छे वो हम मानलो जाए छे। अंगिका अंग देश के प्राचीन भाषा छे और आधुनिक नामकरण अंगी के आधुनिक नामकरण ही जे वो अंगिका होला छे। अंगिका आय जे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बोलो जाए छे। साथे साथ दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, बंगलोर में बोलो जाए छे। ओकर बाद नेपाल, भूटान, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, श्रीलंका, मलेशिया, लंका और जहाँ जहाँ अंगिका भाषाभाषी जौन जौन देशों में गलो छे वहाँ वहाँ ये सब भाषा जे बोली रहलो छे। आई सिर्फ भारत के ही भाषा नहीं छे, इस समूचे विश्व के भाषा में अपनो जैसे स्थान बनाबे के प्रयास में लगलो छे। तो अब ये में एक अपनो लिपि छे जेमें से एकरा अंग लिपि कहै छियै। लेकिन अंग लिपि आज जे हमरा उपलब्ध नहीं छे। कैथी लिपि जे छे ओकरो प्रतिरूप में छे, लेकिन कैथी लिपि भी आज लुप्त हो रहलो छे और अंग लिपि के भी जे छे अब लगभग लुप्त हो गेलो छे। तो ये दृष्टि से अंग लिपि पर काम करे के आवश्यकता छे। आज जे अंग जनपद के बात हो छे वही जनपद में वो अंग जनपद में जे छे हमें मंदार, बैद्यनाथ धाम, विक्रमशिला, गंगा, कोसी, बड़वानंद, चानन ये सब जत्ते जे छे एकरा क्षेत्र के अंतर्गत छे। और सबसे बड़ा विशेषता अंग जनपद के अगर कई एक विशेषता में से एक विशेषता के नाम लिया जाए तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे अंग जनपद के रीढ़ छके। ये अंग जनपद के रीढ़ ये लो छे कि यहाँ से सरहपाद जनो प्रथम कवि जैसे ये संपूर्ण पूर्वांचल के कवि अगर मान लो जाए तो कोई भाषा के ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होते। तीर्थंकर यहाँ बौद्ध जैन ने भी अपना स्थान बनेलकै। ये दृष्टि से प्राचीन काल के जैसे अंगिका जैसे वह बहुत समृद्ध चले। आधुनिक काल के भी अंगिका जैसे अब आगू की ओर बढ़ रहा है। दुर्भाग्यवश मध्यकाल में जैसे वो कुछ एहनो स्थिति होले कि मुसलमान के कारण जैसे और अंग्रेजों के कारण जैसे एक मध्यकाल जैसे थोड़ा गड़बड़ रहे। लेकिन अब है सब बात जैसे समाप्त हो रहा है। आय अंगिका के लिए काम करे लिए अंग जनपद के 700 साहित्यकार जैसे वो काम कर रहे छे। 700 साहित्यकार अब छे नहीं, लेकिन उनको निधन भी बहुत हो गलो छे। लेकिन लगातार जैसे ये संख्या बढ़ते चलो जा रहा है और अंग जनपद के सब साहित्यकार आज अपनो अंगिका ले लीजिए वो कटिबद्ध छे। अपना विक्रमशिला
महाविहार के बारे में चर्चा कर लिए। तो नालंदा एक तरफ पूर्ण विकसित हो गए, अब विक्रमशिला आज भी उपेक्षित है। एकरो की कारण है, जबकि ओकरे समकालीन है के नालंदा का एक समय जब दिक्कत में चले तो विक्रमशिला ने अपना ज्ञान से ओकरा थोड़ा प्रयास कर लेके सराहा भी के। तो आज भी विक्रमशिला उपेक्षित है और किसी प्रकार के कुछ जे प्रकटीय सुविधा नहीं है, बहुत सर्किट से जुड़लो है। एकरो की कारण है? कोई भी चीज के विकसित होके कई एक आधार होइ छै। प्रशासनिक आधार होइ छै, या तो अपन शैक्षिक आधार होइ छै, या धार्मिक आधार होइ छै। कई एक प्रकार के आधार छलै। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जे बनलै ओहिमे निश्चित रूप से राजा धर्मपाल के जे योगदान छलै, लेकिन ई प्रकार के बाद में एहनो व्यक्तित्व के अभाव हो गए जे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जे छै चलाबऽ पड़ै, ओकरो जे छै लालन पालन करके सब चीज कर सकै छै। ओ एक राजा के अतिरिक्त दोसरा के संभव नहीं छै। आ चूँकि राजा समाप्त भऽ गेलै, राजनीति समाप्त भऽ गेलै और राजा चललो गेलै, तो बाद में पार्लियामेंट बनलै, तो पार्लियामेंट के द्वारा जैसे काम हुआ रहलै। तो स्वतंत्रता संग्राम में जे आदमी काम करने छे वह सोचलकै कि अब देश स्वतंत्र हो गए, हमरो काम समाप्त हो गए। यही दृष्टि से की होले कि जे व्यक्ति ज़्यादा चालाक छे वह अपना क्षेत्र के ज़्यादा विकास करके। जेना मैथिली के जो लोग, मिथिला के जो लोग छे वह मिथिला के अपन विकास करके। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग जनपद में नेतृत्व करे वाला जो व्यक्ति सब छे, आदमी तो बड़ी सुंदर सब छे, लेकिन जते हुनका समय दे के अपना क्षेत्र के विषय में काम करना चाहते हो ओकरो अभाव रह गेलै। अगर ये क्षेत्र में एहनो नेतृत्व करे वाला अगर माननीय भागवत या आज़ादी जेना कुछ आरो आदमी व्यक्ति रहतिए तो हमें समझे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के काम जे छै हुनके ही मुख्यमंत्री काल में जे छै बढ़ी जतिए। लेकिन होले कि उन्हें कुछ दिन ही मुख्यमंत्री बना पारे, उनका ये सब काम करे के उनके समय नहीं मिलले दुर्भाग्यवश। लेकिन ओकरो बाद लालू जी के दृष्टिकोण नहीं रहे। नीतीश कुमार जी चूँकि शैक्षणिक व्यक्ति है, इंजीनियर है सर। यहाँ पर बोलना चाहे कि अंग की राजनीति में रुंध गया है विक्रमशिला महाविहार, एकरा से अपने सहमत छिए? नहीं नहीं नहीं, एहनो कोई बात नहीं है। ये लोग यही सवाल है कि ये क्षेत्र के जे लोग छे बिल्कुल सीधा सादा सरल निष्कपट, एकरा में छल प्रपंच नहीं छे। आ एकरा ज़्यादा शैक्षिक शिक्षण जगत भी ज़्यादा नहीं छे, शैक्षिक भी ज़्यादा नहीं छे, पढ़ल लिखल भी नहीं छे। प्रशासन में या अन्य स्थानों पर जे यहाँ के लोग यहाँ कम छे, वही लोग में बेचारा ये काम नहीं कर पालके। अगर यहाँ के भी दूसरा जगह की तरह से लोग पढ़ल लिखल रहती है, विद्वान रहती है, शिक्षाविद रहती है, नेतृत्व करे वाला रहती है, तो एक डेवलपमेंट बहुत पहले हो रहती है। ये दूसरा नहीं ठीक है कि कहीं कहीं कुछ रुंध वाली बात है, लेकिन पहले सरकार के हर प्रकार के योजना नहीं छे। सरकार के पर्यटन स्थलों के जैसे ई करलो जाए, शैक्षणिक जगत के ई करलो जाए, भारतीय सभ्यता संस्कृति का पुनर्जीवित करलो जाए, ई दृष्टिकोण नहीं छे। वो इसमें दृष्टिकोण इतने छे कि हमें जैसे ये अल्पसंख्यक का केना खुश करी के राजनीति करो, इतने टा छे। अब वही ले लो जैसे ई सब उपेक्षित हो गए। अब ई सब कोई जरूरत नहीं है, अब उपेक्षा नहीं होते और कोई सवाल ही नहीं है। विक्रमशिला अपना तारनहार के बाट जो ही रहा है, कब तक तारनहार मिलते की संभावना? हमें तारनहार तो पहिनो छे, एखनियो छे, लेकिन तारनहार का है समझ में अभी तक नहीं लो छे कि है काम हम राज्य में छे। माननीय विधायक सांसद चाहे उन जे विधायक और सांसद रहे, अंग जनपद में इतने विधायक और सांसद है कि एक बार अगर जो मोल बना लेते कि हमारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उद्धार करना चाहिए, तो बिहार सरकार की, भारत सरकार के जे रास्ता पाबी जेते और बिल्कुल जैसे 6 महीना के अंतर्गत जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंद हो, विश्वविद्यालय जे अपनो अस्तित्व में आबे सके। ये लोग सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि सरकार के साथ साथ हमें जो व्यक्ति जन जागरण करे वाला छिए, हमें जो साहित्यकार छे, धार्मिक ओकरा भी एक उत्तरदायित्व छे। मान लिया कि आज में कोई काम करे चाहे छे तो आज से देखे प्रकृति में प्रकार जे छे ई ठेकेदार फलना चिलना ये सब जे छे वही मार्ग के बाधक बन जाए छे, वो कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर छे। तो अगर इंजीनियर टाइप से, कृषि करे वाला टाइप से अगर जब सहयोग मिलते तो एकरा उद्धार में कोई कठिनाई नहीं होती। अंग की गंगा में साहित्य की लहरें के बारे में थोड़ा बताइए। अंग की गंगा में साहित्य की लहरें मतलब जे भी साहित्यकार होले अंग और अंगिका के लिखे वाला। अंगिका के विकास प्रारंभ होले
1947 के पहले बिल्कुल एकरो धारा जे छै समाप्त तऽ नहि होलो छलै, लेकिन सरस्वती की तरह से लुप्त भए रहल छलै। लेकिन 1947 के बाद जब देश स्वतंत्र हो गए आ सरकार में लोग काम करे गए, IAS IPS BDO ई प्रकार के या शिक्षक जे काम करे गए, ओकरा वहाँ जैसे अंगिका के आगू लानलकै। ये में से पटना राजधानी रहले आ पटना में ही जैसे सचिवालय में काम करे के लिए या अन्य क्षेत्र करे के लिए समूचे बिहार के लोग जमा होले। संयोग से अंग जनपद के भी व्यक्ति जैसे वहाँ पहुँचले। अंग जनपद के जे व्यक्ति पहुँचले में से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी छले, हमरो गदाधर प्रसाद अम्बस्ट जी छले, जनार्दन प्रसाद द्विज जी छले, दिनकर जी छले। ई प्रकार के व्यक्ति जे छे हमरा चले जे कि वहाँ काम करे छले। नरेश पांडे चकोर जी छले। तो गदाधर प्रसाद अम्बस्ट, नरेश पांडे चकोर, अयोध्या प्रसाद झा, ये आदमी अपना काम के अतिरिक्त जे छे शाम में पटना के गली में घूमी घूमी करके अंगिका के प्रचार करे छले और अंगिका के काम करे छले। तो 1960 के बाद से अंगिका जे छे वो लगातार बढ़ते चल गए। ये लोग कि कोई बेगूसराय से अले, कोई भागलपुर से अले, कोई गोड्डा से अले। तो ई प्रकार से समूचे अंग जनपद के व्यक्ति एक जगह जमा हो रहे और वहाँ जे छे फिर तखनी जे छे अंगिका अखिल भारतीय अंगिका साहित्य के गठन कर लगे और वही गठन के माध्यम से जे चारों तरफ घूमी घूमी कर काम करे लगले। अंगिका में निश्चित रूप से बुद्धिनाथ झा कैरव, गदाधर प्रसाद अम्बस्ट, महेश्वरी सिंह महेश, परमानंद पांडे, कुमार विमल, डोमन साहू समीर, युग प्रवर्तक साहित्यकार सुमन सुरो, गुरेश मोहन घोष सरल और व्यंग के कवि भुवनेश्वर सिंह भुवन, ई आदमी जे छे ई दूसरा पंक्ति के साहित्यकार के जे कि अंगिका के जे छे देश स्वतंत्र होला के बाद जे छे ऊंचाई की ओर लगले। आज ये में से एकाध लगभग कोई भी व्यक्ति जैसे हमारा पास उपलब्ध नहीं है, सबके स्वर्गारोहण हो गया है। लेकिन अंगिका के साहित्य के समृद्ध करे में ये इनको जैसे योगदान महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अंगिका के बहुत सारे साहित्यकार काम कर रहे नहीं कर रहे बात नहीं है। जिसमें डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी के नाम, आमोद कुमार मिश्र है, अमरेंद्र जी है, दिनेश तपन जी है, बहादुर मिश्र जी है, सुधीर कुमार प्रोग्रामर है, हीरा प्रसाद हरेंद्र है, त्रिलोकीनाथ दिवाकर है। ये प्रकार से एक श्रृंखला है करीब करीब जैसे अभी रमेश आत्मविश्वास ने भी अपना ढंग से काम कर रहे है। और बिहार के बाहर रांची में भी जना कि मोहन सिंह ने काम कर रहे है, मुंबई में जना कुंदन अमिताभ काम में जुटल है, दिल्ली में जना शशिधर मेहता जुटल है, जना कि गाजियाबाद से सुप्रिया सिंह जुटल है, अंशुमाला झा जुटली है। ये प्रकार से प्रतिभा राजन जुटली है और सुजाता जुटली है। ये प्रकार से महिला के पुरुष के एक वर्ग लगातार ये है। और एक संयोग के बात है कि अंगिका विभाग के स्थापना के बाद लगभग जैसे कई एक PhD होल्डर जैसे PhD प्राप्त करना चाहिए वो ये काम में लगल है। और एक काम में लगल है, साथ ही साथ जैसे जतन नवयुवक है वो अपना भाषा के प्रति जे जुटा भगल है। एक मारवाड़ी महाविद्यालय मंजीत सिंह किरवार है। मंजीत सिंह किरवार ने तो रामायण के जे एक एपिसोड के जे वो ऑलरेडी वायरल कर दिया है। तो ये प्रकार से जे साहित्य के सृजन हो है। और अंगिका में जे धार्मिक ग्रंथ भी आबि है। निकट में आमोद कुमार मिश्र जी ने जे सूर्य से संबंधित जे वो एक ग्रंथ भी जे प्रकाशित कर ली। अंगिका में पत्रकारिता है, सबसे कुछ जो के कमी नहीं है। 8वीं अनुसूची में जो है वास्तव जे भी नियम कवायद है वो पूरा होता है। 8वीं अनुसूची में हमरा अंगिका का ले जाना चाहिए, बात सच है, ये में कोई दिमत नहीं है। लेकिन है कि हमरा जितना पहल करना चाहिए होकरा लिए उतना हमारा डिवोटिव वर्कर्स लगातार जे हमरा पास नहीं है। डिवोटिव वर्कर्स से मतलब है कि प्रशासन में जो डिवोटिव वर्कर्स है वहाँ आसानी से काम कर दै छै। शिक्षण जगत में के जो डिवोटिव वर्कर्स में जुटल रहे वहाँ आसानी से कर रहा है। हम ओकरा प्रदर्शन कर लिए, धरना कर लिए, हमें मानव श्रृंखला बनेलिए, जन जागरण कर लिए। लेकिन जन जागरण के बाद जन जागरण के जे फल आबै छै वो फल के जे हमें जे ठीक से सबके सामने परोसे नहीं पारलिए। हमरा जे अब आवश्यकता ये बात और है कि जिते भी हमारा विधायक है और सांसद है सबके विधायक और सांसद का एक जगह लाना, बैठाना, बुझाना, सब बात करना, उनका टास्क देना और काम पूरा होना। और यहाँ विधानसभा में
क्वेश्चन करके ओकरा जे छै अष्टम सूची में डाले लेल जे छै प्रक्रिया पूरी करवाना है सब काम करे पड़ते। और आज के भौतिकवादी युग में लोग साहित्य से पढ़े छै और वह ई सब काम करे ली चाहे नहीं छै, ओकरा सिर्फ चाहिए तुरंत लाभ। तो अंक अकादमी बनल, कुछ लोगों को लाभ मिल और कुछ लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन अंक अकादमी के ही तरह से जब तक हमें ये काम में नहीं लगबे तब तक संभव नहीं है। 8वीं अनुसूची के लिए जे हमारा पास सब चीज़ है, कोई चीज़ के कमी नहीं है, पुस्तक के ग्रंथ के सब चीज़ के कोई नहीं है, जनजागरण के कहीं कोई कमी है, विधायक सांसद सबके कोई प्रकार के कमी नहीं है। जरूरत इतने है कि हमारा अपनो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपना सांसद विधायक सबका पकड़ी के संसद विधानसभा में बिल लाने के जैसे भारत सरकार के भेजे के जरूरत है। एकरा लिए सबके जे छै एक साथ ही काम करे पड़ते। और एक आध संगठन कने जत्ते हमरो संगठन एखनी चली रहल छै, बहुत सारा संगठन बनी गेल छै, ओकरा सबके मिली जुली के एक मंच पर आबे के जे छै प्रस्ताव पारित के जे छै ओकरा जे छै प्रदर्शन करी के, धरना करी के, विधानसभा के घेराव करी के, मुख्यमंत्री के घेराव करी के जे छै अष्टम सूची में डलवावे के लिए हमरा प्रयास करना चाहिए। M News Live